कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम छठी कक्षा के सुलभ भारती का अभ्यास करेंगे। आज पहले इकाई का पहला पाठ सैर यह देखेंगे। सैर इस पाठ के अंतर्गत हम बहुत सारी जगह सैर करने वाले हैं। तो आओ सबसे पहले आज बस स्थानक की सैर करते हैं। पाठ पहला सैर देखो, समझो और बताओ। तो आज हम बस स्थानक इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखो बच्चों, हमें सैर करने के लिए यातायात के साधनों की जरूरत होती है। देखो तो ये है सारे यातायात के साधन, जैसे कार है, बस है, मोटरसाइकिल, साइकिल, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, जलयान या रेलगाड़ी। ये जो साधन है, इनमें से कुछ साधन थल मार्ग से जाने वाले होते हैं, कुछ साधन जल मार्ग से जाने वाले होते हैं और कुछ साधन वायु मार्ग से जाने वाले होते हैं। तो आओ थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग से कौन से साधन जाते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये है थल मार्ग से जाने वाले यातायात के साधन। थल मार्ग से जाने वाले साधनों में बहुत ही विविधता होती है। आप इन साधनों के नाम मुझे जरूर बताना। ये है जल मार्ग से जाने वाले यातायात के साधन। इनमें बड़े बड़े जहाज, मध्यम आकार की जहाज या बोट और छोटी छोटी नावें शामिल होती है। इनमें भी हमें बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। ये है वायु मार्ग से जाने वाले यातायात के साधन, हेलीकॉप्टर, प्लेन, शटल, एयर बलून इत्यादि। देखो तो थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग से जाने वाले ये यातायात के साधन जो है, इन्हें गौर से देखना। इनके नाम आपको पता है? नहीं पता है तो जरूर पता कर लेना। तो आओ आज हम बस स्थानक की सैर करते हैं। ये है बस स्थानक का चित्र। इस चित्र को आपको गौर से देखना है और चित्र में जो जो दिखाई देता है उसके बारे में हमें अपने शब्दों में जानकारी लिखनी है। तो बड़े ध्यान से देखना बच्चों। देखो बच्चों, हमारे पाठ्य पुस्तक में चित्रवाचन पाठ दिए गए हैं। चित्रवाचन पाठ का अभ्यास किस तरह करना है, आओ देखते हैं। चित्र का विषय क्या है, यह देखना है। चित्र में
क्या क्या दिखाई दे रहा है उसे गौर से देखना है। चित्र द्वारा क्या संदेश मिलता है यह भी सोचकर लिखना है और चित्र को बड़े ध्यान से देखकर इस चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करना है। देखो बच्चों, ये है बस स्थानक। हर एक बस स्थानक पर उसका नाम लिखा होता है, जैसे मुंबई, पूना, नासिक। बस जहाँ खड़ी होती है उसे फलैट कहते हैं। चित्र में फलैट क्रमांक 1, फलैट क्रमांक 2 और फलैट क्रमांक 3 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 2 बसें खड़ी है। फ्लैट क्रमांक 1 की बाईं ओर पीने के पानी का इंतजाम किया है। देखो बच्चों, ये है महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल का लोगो, जिसे एसटी बस कहते हैं। यह उनका लोगो है। आप जरूर इसको ध्यान में रखना। देखो तो, ये जो बस खड़ी है उस बस का ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठा है। जो कंडक्टर है वह टिकट का बक्सा लिए बस के पास खड़ा है। वह लोगों को सूचित कर रहा है कि बस कहाँ जाने वाली है। इस बस पर राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति यह घोष वाक्य लिखा हुआ है। इस बस के ऊपर कुछ पार्सल रखे हुए हैं। कुछ यात्री बस में चढ़ रहे हैं, कुछ बस में बैठे हुए हैं, कुछ लोग बस की ओर जा रहे हैं। देखो, पहले इस तरह अलग-अलग कीमत के अलग-अलग टिकट होते थे, रंग-बिरंगे टिकट होते थे। जितना किराया होता है, उनको मिलाकर अलग-अलग टिकट को इकट्ठा करके कंडक्टर यह टिकट लोगों को दिया करते थे। अब इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा टिकट दिया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा बनाए गए टिकट है। इस टिकट पर टिकट का नंबर होता है, कौन से तारीख को टिकट निकाली है, कौन से समय टिकट निकाली है और बस का क्या प्रकार है, बस क्रमांक क्या है, बस का टाइम क्या है, आपका सीट नंबर क्या है, बस कहाँ से कहाँ जाएगी, कुल मिलाकर कितना किराया आपने दिया है। इन सभी बातों की जानकारी इस टिकट पर छपकर मिलती है। देखो तो, ये है एसटी बस का आरक्षण टिकट। अब आप एसटी का टिकट जो है मोबाइल ऐप से भी बुक कर सकते हैं। ऐसी सुविधा एसटी महामंडल ने आपको प्रदान की है। देखो तो, बस स्थानक पर कितनी भीड़ है। ये जो यात्री है उनके पास अलग अलग तरह का सामान है। देखो तो, इनके कंधे पर शोल्डर बैग है, इनके हाथों में सूटकेस है, इस लड़की के हाथों में पानी की बोतल है, इनके सर पर कुछ गठरी है, कुछ लोग थैली लिए हुए हैं, इनके पास इनकी पर्स है। तो अलग अलग सामान लेकर लोग बस की ओर जा रहे हैं और ये जो बस से उतरे हुए लोग हैं, ये अपनी घर की ओर निकल पड़े हैं। देखो तो, यहाँ एक और बस खड़ी है और इस बस के दाईं ओर यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह है और इस बस के पीछे स्थानक की जो दीवार है उस पर
यात्रियों को शुभकामना दी है कि आपकी यात्रा सुखद हो। कौन सी गाड़ी कहाँ जाने वाली है, इसकी सूचनाएं लाउड स्पीकर द्वारा दी जाती है, तो उसके ये भोंपो जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। यह बस स्थानक में एक ठेला है। इस ठेले पर फल, खाने पीने की चीजें बिकी जाती है। यहाँ एक बेंच है। इस बेंच पर कुछ यात्री बैठे हुए हैं। शायद वो उनकी गाड़ी आने का इंतजार कर रहे हैं। और ये क्या है? ये है कूड़ेदान, कचरे का डिब्बा। तो अगर हम कुछ खाते हैं, कचरा होता है, तो कचरा हमें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। और बस स्थानों को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। देखो तो, यहाँ एक खाद्य पदार्थ विक्रेता दिख रहा है। उसके पास चना, सेंगदाना और अन्य खाने की चीजें हैं। ये जो छोटा लड़का है, वह अपनी पिताजी से खाने पीने की चीजें लेने की मांग कर रहा है। और ये कौन है? पहचानो तो, ये है अखबार विक्रेता, जो अलग अलग प्रकार के अखबार बेच रहा है। देखो बच्चों, ये है महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल की अलग अलग बसें। ये जो लाल बस है, इसे परिवर्तन बस कहा जाता है। ये जो बस है, इसे एशियाड बस कहा जाता है। ये वॉल्वो एसी बस होती है। और ये शिवशाही, ये भी एसी बस होती है। तो इस तरह की अलग अलग बसें इस मंडल द्वारा चलाई जाती है। देखो तो, क्या लिखा है इस पर? टाइम टेबल। हर बस स्थानक पर इस तरह कंप्यूटराइज टाइम टेबल होता है। उसी तरह लिखा हुआ टाइम टेबल भी होता है। तो इस कंप्यूटराइज टाइम टेबल पर बस कहाँ से जाने वाली है? शिवाजी नगर पुणे से। कितने बजे जाने वाली है? 16:45 पर। बस का प्रकार कौन सा है? यह शिवशाही बस है। बस कहाँ जाने वाली है? बस औरंगाबाद जाने वाली है। वहां कितने बजे पहुंचेगी? 21:15 पर वहां बस पहुंचेगी। तो इस तरह यहाँ बस का विवरण दिया हुआ है। इन लिखे हुए टाइम टेबल पर भी एक ही जगह हो, एक ही जगह से अलग जगह जाने वाली कौन कौन सी बसें कितने बजे छूटने वाली है, इनकी जानकारी लिखी हुई होती है। इस टाइम टेबल को जरा ध्यान से देखना। यहाँ टाइम किस तरह दिया हुआ है? देखो तो, 16:45, 21:15, 23 बजे, 21:45, 17:30। तो इस तरह का जो टाइम बताया है, यह हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस तरह टाइम नहीं बताते हैं। हम 1 से 12 तक की गिनती करते हैं। तो ये जो 16:45, 17:30, 21:15, यह जो टाइम है, यह 24 घंटे की घड़ी के अनुसार बताया गया है। तो आओ हम 12 घंटे की घड़ी और 24 घंटे की घड़ी, इनमें टाइम किस तरह बताया जाता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखो तो, इस तरह की घड़ी हमारे घर में होती है। इसे 12 घंटे की घड़ी कहा जाता है। इसमें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 इस तरह की गिनती होती है। लेकिन जब दोपहर के 12 बज जाते हैं,
तो उसके बाद दोपहर के 1, 2, 3, 4 बजे होते हैं। फिर शाम होने को होती है तो शाम के 5, 6, 7, 8 और रात के 9, 10, 11, 12 इस तरह रात से दिन तक 2 बार ये जो घड़ियां होती है यहाँ से चक्कर लगाती है और टाइम बताते समय हम रात के या दिन के 1 बजे है यह बताते हैं। लेकिन 24 घंटे की जो घड़ी होती है उसमें किस तरह टाइम समय बताया जाता है देखो तो यहाँ दोपहर के 12 बजे है। अब दोपहर के 12 बजने के बाद 24 घंटे घड़ी में 13 बजे है इस तरह कहा जाता है। दोपहर के जब 3 बजे होते हैं तो 24 घंटे घड़ी में 15 बजे इस तरह बताया जाता है। तो यही 24 घंटों की जो घड़ी है इसका उपयोग यातायात के जो साधन है उनके टाइम टेबल में किया जाता है। तो आप यह बात जरूर याद रखना। 12 घंटे घड़ी में जो ये कांटे होते हैं घड़ी के 2 बार चक्कर लगाते हैं। लेकिन 24 घंटे घड़ी में वह मध्य रात्रि से दूसरे मध्य रात्रि तक 24 घंटे एक ही बार घूमते हैं। 12 घंटे की घड़ी और 24 घंटे की घड़ी इनमें समय की गिनती किस तरह होती है देखते हैं। 12 घंटे की घड़ी में मध्य रात 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम की गिनती एएम और दोपहर के 12 बजे से मध्य रात के 12 बजे तक के टाइम की गिनती पीएम कहलाती है। 24 घंटे की घड़ी में मध्य रात के 12 बजे से पुनः आने वाली मध्य रात के 12 बजे तक के टाइम की गिनती 24 घंटे की घड़ी में होती है। 12 घंटे की घड़ी के अनुसार टाइम लिखते समय एएम या पीएम लिखना जरूरी होता है। 24 घंटे की घड़ी के अनुसार टाइम लिखते समय एएम या पीएम लिखने की जरूरत नहीं होती है। एएम और पीएम इसका मतलब तो आपको मालूम है। एएम इसका मतलब है एंटी मेरिडियम और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। आजकल इस तरह डिजिटल घड़ियां देखी जाती हैं हमारे हाथ पे या बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पर इस तरह डिजिटल घड़ियां हमें दिखाई देती हैं। ये देखो ये है 24 घंटे का समय दिखाने वाली घड़ी। देखो और समझो। 3 पीएम इसका मतलब है 24 घंटे घड़ी में 15 बजे है। 6 पीएम इसका मतलब 24 घंटे की घड़ी में 18 बजे है। 9 पीएम इसका मतलब है 24 घंटे की घड़ी में 21 बजे है। 12 एएम इसका मतलब 24 घंटे की घड़ी में 000 यानी मध्य रात के 12 बजे हैं। तो बच्चों आज हमने जो बस स्थानक का चित्र देखा है, चित्र वाचन किया है। बस स्थानक इस स्थान से जुड़े कुछ शब्द हम शब्द वाटिका में देखते हैं। एसटी बसेस, प्लाट नंबर, कंडक्टर, ड्राइवर, आने वाले यात्री, जाने वाले यात्री, आपकी यात्रा सुखद हो, खाद्य पदार्थ विक्रेता, फलों की दुकान, अखबार वाला, पीने का पानी, स्वच्छता गृह, बैठने के बेंच, कूड़ेदान, सूटकेस, शोल्डर बैग,
पानी की बोतल, पर्स, टिकट का बक्सा, राष्ट्रीय संपत्ति, हमारी संपत्ति। तो ये कुछ हमारे इस चित्र से जुड़े हुए शब्द हमने देखे। इन्हीं शब्दों का उपयोग करके अब हमें फिर से एक बार बस स्थानक का चित्र देखकर हमें उस चित्र के आधार पर 10-15 वाक्यों में बस स्थानक के बारे में जानकारी लिखनी है। तो आओ बस स्थानक का चित्र गौर से देखते हैं और इन शब्दों का उपयोग करके बस स्थानक के बारे में जानकारी लिखते हैं। देखो बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखना। अब इस चित्र के आधार पर हमें बस स्थानक के बारे में जानकारी लिखनी है। तो देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या लिखा है, कौन सी जगह क्या है, यह ध्यान से देखो। और आगे हम बस स्थानक के बारे में जानकारी लिखेंगे। तो आओ बस स्थानक के बारे में अपने शब्दों में इस चित्र के आधार पर जानकारी लिखते हैं। बस स्थानक, यह बस स्थानक है। 3 एसटी बसेस फ्लैट पर खड़ी है। बस में ड्राइवर है। कंडक्टर यात्रियों को बस कहाँ जाएगी यह बता रहा है। उसके पास टिकट का बक्सा है। कुछ यात्री गांव जा रहे हैं। उनके हाथों में सूटकेस, बैग और पर्स तथा पानी की बोतल है। कुछ यात्री गांव से आए हैं। वे अपने घर जा रहे हैं। यात्रियों के साथ उनके बच्चे भी हैं। एक आदमी अखबार बेच रहा है। एक खाद्य पदार्थ विक्रेता भी है। कुछ लोग बेंच पर बैठकर उनकी गाड़ी आने का इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों के सुविधा के लिए पीने के पानी की व्यवस्था और स्वच्छता गृह है। बस पर राष्ट्रीय संपत्ति, हमारी संपत्ति यह घोष वाक्य लिखा हुआ है। आपकी यात्रा सुखद हो, यह शुभेच्छा फलक दिखाई दे रहा है। बस स्थानक पर बहुत भीड़ है। बच्चों, आज हमने बस स्थानक की सैर की है। यहाँ हमने बस स्थानक के चित्र के आधार पर उसका वर्णन लिखा है। अब उस वर्णन पर आधारित कुछ आसान से सवाल मैं आपके लिए दे रही हूँ। इनके उत्तर आप अपनी कॉपी में जरूर लिखना। प्रश्न पहला, बस स्थानक पर कितनी बसें खड़ी है? प्रश्न दूसरा, यात्रियों की सुविधा के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है? प्रश्न तीसरा, यात्रियों के हाथों में कौन सा सामान है? प्रश्न चौथा, बस स्थानक पर कौन से विक्रेता दिखाई दे रहे हैं? प्रश्न पांचवा, बस के ऊपर क्या लिखा रखा हुआ है? छठा प्रश्न, बस पर कौन सा घोष वाक्य लिखा हुआ है? सातवां प्रश्न, यात्रियों के लिए कौन सी शुभकामना लिखी हुई? आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है
इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। बच्चों, आज हमने सैर इस पाठ के अंतर्गत बस स्थानक इस पाठ का चित्र वाचन किया है। चित्र वाचन करके चित्र के बारे में जानकारी लिखी है। तो सैर इस पाठ के अंतर्गत हमें और भी सैर करनी है, और भी स्थानों पर जाना है। तो अगले वीडियो में हम जरूर एक नई जगह सैर करने जाएंगे। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।